देखो राजन, हम यहाँ तुमसे कोई सेवा लेने नहीं आए। हम तो अपने पाप का प्रायश्चित करने आए हैं, अपनी भूल का प्रायश्चित करने आए हैं। परीक्षित ने कहा कि संत मैं कुछ समझा नहीं, आप तो ज्ञानी हो, संत हो आप तो फिर भला आपसे क्या पाप हो सकता है? तो बताइए, संकोच क्यों करते? श्रृंगी ऋषि जी ने कहा कि देखो राजन, कल जो तुम हमारे आश्रम गए थे और जो मेरे पिता का अपमान करके आए थे, मैं उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दे दिया है और वही श्राप मैं तुम्हें बताने यहां आया हूं। कहा तो बताइए फिर। श्रृंगी ऋषि जी ने कहा कि राजन, आज से 7वें दिन तक्षक नाग तेरा दंश करेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो जब राजा परीक्षित ने ये सुना कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्हें तिल मात्र भी दुख नहीं हुआ, किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, आप यहां इतने भक्त बैठे हो, मरने से कौन कौन डरता है? बताओ, जिसको डर लगता हो बताओ, हम उपाय बताएंगे। फिर हाथ उठाओ। एक हाथ उठाए पीछे। मरने से वो लोग डरते हैं जो अज्ञानी होते। शांति का दान में बैठिए शांति से। मरने से कौन डरते हैं? जो लोग अज्ञानी होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता। और दूसरी बात, जो माया में लीन होते हैं, जिनको संसार प्यारा लगता है, जिनको कुटुंब परिवार प्यारा लगता है, जिनको धन प्यारा लगता है, जो धन से प्यार करते हैं, बेटा बेटियों से प्यार करते हैं, संसार से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को मरने से डर लगता है। और जो ज्ञानी होते हैं वो कभी मरने से नहीं डरते। हम आए जो यहाँ धरती पर जाने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं आए हैं। ये तो प्रभु की कृपा है। जब तक उसकी कृपा है, जब तक उसकी मर्जी है, तब तक यहाँ बैठे हैं। वो जब चाहेगा, जब बुला लेगा अपने पास। लेकिन यहाँ रहेगा कोई भी नहीं। सो तो जरा विचार करो, जब रावण जैसे नहीं रहे, रावण का तो पता होगा आपको, रावण जैसा आज तक कोई भी प्रतापशाली शक्तिशाली राजा नहीं हुआ धरती पर। तो सोचो, जब वो चला गया, काल ने उसको भी नहीं छोड़ा, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि हम रह जाएंगे? तो फिर डर किस बात का? क्यों डरे? देखिए, जीव का जब जन्म होता है ना, तो जन्म के साथ साथ उसकी मृत्यु भी लिख दी जाती है। और इसके बारे में केवल भगवान को पता होता है, मनुष्य को पता नहीं होता। मनुष्य को अगर मृत्यु का पता हो तो फिर वो बेफिक्र होकर संसार में जीवन यापन कैसे करे? इसीलिए तो हम बेफिक्र रहते हैं, इसी भूल में तो रहते हैं हम।
अभी कौन से मर रहे हैं हम? हर आदमी सोचता है ना अभी थोड़ी मरेंगे, अभी तो हम 25 साल के हुए, 100 साल पूरी करनी है, 25 ही तो हुए अभी तो 75 बाकी पड़ी है। इसी भूल में हम फूले फूले घूमते संसार में, लेकिन ये सब अज्ञान है। ये सब मृत्यु जब आती है तो वो आयु नहीं देखती है, काल आयु नहीं देखता है। वो जब भी आएगा ना तो आपको कितना ही अर्जेंट काम पड़ा हो, छोड़ेगा नहीं, लेकर जाएगा और आपको जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो राजा परीक्षित को डर क्यों नहीं लगा? परीक्षित को डर इसीलिए नहीं लगा क्योंकि वो ज्ञानी थे। डर के बजाय उनको खुशी हुई। परीक्षित को तो मरने की खुशी हुई। देखो आज का जीव डरता है, लेकिन उनको खुशी हुई। और खुशी क्यों हुई? खुशी इसलिए हुई, परीक्षित ने क्या कहा संत से कि देखो संत, ये तो बड़ी खुशी की बात है और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं जो आपने मुझे 7 दिन की मृत्यु का श्राप दिया। आज मैं हाथ उठा करके संसार के लोगों से ये कह सकता हूं कि मैं अभी 7 दिन और जीऊंगा। मेरी 7 दिन की उम्र अभी पक्की है, मुझे 7 दिन तक कोई मार नहीं सकता, भगवान भी नहीं मार सकते। मैं पहला इंसान एक संसार में ऐसा हूं जो दावे के साथ कह सकता हूं। इस बात की मुझे खुशी है। आप में से कोई कह सकता है 7 दिन जियोगे? 7 दिन की गारंटी है किसी के पास? 7 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 1 घंटे की भी गारंटी नहीं है, 1 पल की गारंटी नहीं है। 1 कदम आगे बढ़ा है, लेकिन दूसरे का भरोसा नहीं कि दूसरा आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। क्योंकि गिनती के श्वास है ये, इसमें से न 1 कम होगा न 1 ज्यादा होगा। तो परीक्षित को इस बात की खुशी हुई कि मेरी 7 दिन की आयु अभी पक्की है। और संत से क्या कहा कि संत आप दुख मत मानिए, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि आपने ये श्राप मुझे स्वयं दिया है, आपने नहीं दिया, ये भगवान की इच्छा थी। भगवान चाहते थे और जो भगवान चाहते हैं वही होता है, इसमें आपका दोष नहीं है। शायद मेरे भाग में यही लिखा होगा और वो हो गया। भगवान कभी बुरा नहीं करते, भगवान जो करते वो अच्छा करते। ऐसे ही एक आपको दृष्टांत सुनाता हूं, अच्छे और बुरे के ऊपर ध्यान से सुनना।